नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 70 साल, और देखते हैं अगस्त 1953 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में क्या छिपा है। मतलब उस जमाने का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आज हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना काम आ सकता है। तो पत्रिका खुलते ही एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। एक ऐसा विचार जो सेवा और श्रम की महानता वाले लेख से है। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है ना, कि भाई असली दौलत है क्या? वो जो हम तिजोरियों में भरते हैं, या फिर वो जो हमारे अच्छे कामों और अच्छे चरित्र से बनती है? तो इस पूरे ज्ञान को ना हम 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे अपने अंदर की यात्रा पर, फिर देखेंगे कि कर्म का रास्ता क्या है, इसके बाद समाज के लिए क्या ज्ञान है, और आखिर में परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं अंदर से। और पत्रिका सबसे पहले उस एक चीज की बात करती है जिससे शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो लड़े ही हैं। एक बहुत ही सीधा सवाल कि ये जो डर है ये आता कहाँ से है। किसी से मत डरिए लेख इसी सवाल को उठाता है, और जवाब बड़ा दिलचस्प है। पत्रिका कहती है कि डर का सोर्स बाहर की कोई चीज या कोई इंसान नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर ही है। तो फिर इस डर को जीतें कैसे? इसका इलाज क्या है? पत्रिका कहती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे मन की कमजोरी है। और इसका एक ही तोड़ है, अपने अंदर की शक्ति, अपना आत्मविश्वास। जब हम पूरी तरह से अपने काम, अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देते हैं ना, तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, वो अपने आप गायब हो जाता है। और सोचिए, जब डर चला गया तभी तो असली खुशी का दरवाजा खुलेगा, है ना? सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए लेख में यही बात समझाई गई है कि सच्ची खुशी, जो टिकने वाली खुशी है, वो बाहर की चीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती, वो तो मिलती है मन की शांति और संतोष से। अच्छा, तो मन को शांत कर लिया, डर पर काबू पा लिया, अंदर से मजबूत हो गए। पर अब इस ताकत का करें क्या? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं है, इसे कर्म के रास्ते पर लगाना है। और इस कर्म के रास्ते का सबसे बड़ा पड़ाव है सेवा। ये सिर्फ कोई काम या दान पुण्य नहीं है, ये एक सोच है, एक जीने का तरीका। मतलब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लग जाना। पत्रिका तो यहां तक कहती है कि धन दौलत इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है सेवा करना, क्योंकि असल में चरित्र तो इसी से बनता है। लेकिन सेवा का ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, मन और शरीर पे कंट्रोल चाहिए, और यहीं पर योग का महत्व सामने आता है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ आसन व्यायाम वाला योग नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है मन को साधने की, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की, ताकि हम अपने असली लक्ष्य सेवा पर टिके रह सकें। ठीक है, तो अंदर से शक्ति आ गई, बाहर कर्म का रास्ता मिल गया। अब अगला कदम क्या? अब बात आती है हमारे आसपास के लोगों की, समाज की, कि उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। यहां एक बहुत ही काम की सलाह दी गई है कि बहस और संवाद में बहुत बड़ा फर्क है। बहस होती है जीतने के लिए, अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए, जबकि संवाद होता है कुछ सीखने के लिए, सच को समझने के लिए। तो पत्रिका हमें यही कहती है कि उन फालतू की बहसों से बचो जो सिर्फ कड़वाहट पैदा करती हैं। उस दौर के समाज की झलक भी इस पत्रिका में दिखती है। भारतीय नारी महान है नाम का एक लेख है, जिसमें महिलाओं को परिवार और संस्कृति की नींव बताया गया है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो घर में अच्छे संस्कार और मूल्य बनाए रखें। और अब ये पूरी यात्रा हमें अपने आखिरी और सबसे ऊंचे मकाम पर ले आती है। वो है परमात्मा से हमारा कनेक्शन, हमारा जुड़ाव। तो यहाँ एक सवाल उठाया गया है जो आज भी बहुत से मन में आता है कि ये जो मूर्ति पूजा है, क्या ये सिर्फ एक रस्म है? क्या इसका कोई मतलब भी है, या ये बस एक खाली अनुष्ठान है? और इसका जवाब वाकई बहुत गहरा है। पत्रिका ये समझाती है कि मूर्ति भगवान नहीं है, वो भगवान पर ध्यान लगाने का एक जरिया है, एक टूल है। सोचिए, हमारा मन कितना भटकता है ना? एक जगह टिकता ही नहीं। तो मूर्ति उस भटकते हुए मन को एक सहारा देती है, एक आकार देती है जिस पर वो टिक सके। इससे मन शुद्ध होता है और श्रद्धा पैदा होती है। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए गायत्री तीर्थ की स्थापना की गई। मतलब एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी जगह जहां लोग आकर इन सब बातों को सीख सकें, समझ सकें और साथ मिलकर आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि 1953 की इस पत्रिका से हमें क्या जरूरी बातें मिली। पहली, असली ताकत और खुशी अंदर से आती है। दूसरी, जिंदगी का मतलब निस्वार्थ सेवा और अनुशासन भरे कर्म में है।
तीसरी, समझदारी इसी में है कि फालतू की बहस से बचे और समाज में तालमेल बनाए रखें। और चौथी, पूजा पाठ जैसी चीजें मन को एकाग्र करके परमात्मा से जुड़ने के तरीके हैं। ये सब बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ चारों तरफ इतना शोर है, इतनी मांगे हैं, ऐसे में वो सच्चा आनंद, वो असली शांति कहाँ और कैसे मिलेगी? ये 70 साल पुराना ज्ञान आज हमारे कितने काम आ सकता है, ये सोचने वाली बात है।